पवन खेरा बन जाएगा पवन फेरा। मैं इसको ठीक से पेलूंगा, मैं इसको ठीक से पेलूंगा। थी वो शुरू से पुराने जमाने की मस्जिद थी भाई। वो आप वहाँ गए हैं, आप ऐसा नहीं उसके कागजात आपके पास कुछ? भाई फोटो देखा है अपन ने, कागजात से अपन करेंगे क्या, एक बात बताओ। यहाँ तो अब्दुल जाहिल गवार मदरसा छाप तो है ही, ऊपर से इसने चश्मा जो है लेंस कार्ड वाला लगा रखा है, तो जितने भी मंदिर हैं उसको मदरसा या फिर मस्जिद दिखेगा ही। बात तो सही है। जैसे अयोध्या धाम में इन लोगों को बाबरी दिख रही थी। पेड़ लगाओ बाबर का, इतिहास मिटा दो बाबर का। अब बिक चुके हैं यहाँ पे, कोई वो थोड़ी है। कोर्ट भी बिका हुआ है और जज भी बिक चुके हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। तो मतलब फैसले का स्वागत नहीं करेंगे आप? कोई फैसले का स्वागत नहीं, ऐसे बिके हुए फैसले का कोई स्वागत करता है क्या? जज भी बिके हुए हैं और अदालतें भी बिक चुकी है। अब्दुल मियाँ के नजर में तो सब कुछ बिक गया, देश की जनता, भारत का कानून, सब कुछ बिक गया। अब्दुल मियाँ तो अब जिंदा ही नहीं रह सकता है, इसके रहने के लिए अब धरती ही कहाँ बची है। लगता है कि अब्दुल मियाँ को अब पाकिस्तान में शरण लेना पड़ेगा। शाबाश। गौशाला के केस में आज माननीय इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही अहम और ऐतिहासिक फैसला आया है। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया है, उसको माना है, साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है। और जो 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उस ऑर्डर को कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि जो लंदन म्यूजियम में माँ वाघ देवी की प्रतिमा रखी हुई है, सरकार कंसिडर करेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रत्यावेदन दिए हैं कि उसको वापस कैसे लाया जा सकता है। और साथ ही साथ कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये कहा है कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन अपना एक प्रत्यावेदन सरकार को दे सकते हैं और धार के अंदर उनको मस्जिद दी जाए, एक ऑल्टरनेट लैंड दी जाए। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप लोग तो पूरा मामला समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आखिर मामला है क्या। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित मां सरस्वती का मंदिर, जो कि 11वीं शताब्दी में बनकर तैयार हुआ था, जिसका निर्माण राजा भोज द्वारा करवाया गया था। लेकिन एक पिल्ला 1305 में आता है जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, अच्छा, जिसके द्वारा उस मंदिर को नष्ट करवा दिया गया और उसको एक कलंक यानी मस्जिद में बदल दिया गया। इसलिए मुस्लिम लोग इसे कमाल मौलाना का मस्जिद नाम से जानते हैं और हिंदू समुदाय वांगे देवी के मंदिर से जानती है। और इसी बात को लेकर 15 मई को फैसला आया, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसको मंदिर घोषित कर दिया। और अब वहां हिंदू श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है और देश में जितने भी अब्दुल मियाँ हैं उनके पिछवाड़े में दर्द भी। अरे मैं क्या बताऊं मैं? इसलिए ऐसे 2 कौड़ी के मौलाना सामने आकर बोल रहे हैं कि कोर्ट बिक चुकी है, सब कुछ बिक चुका है। पूजा शंखनाद नारे भी यहाँ पर लग रहे हैं। देखिए, पूजा हो रही है, शंखनाद हो रहा है, नारे यहाँ पर लगातार लग रहे हैं। भाई, जो अब्दुल का फ्रस्ट्रेशन है वो जायज है, क्योंकि कब्जा जो है काफी दिनों बाद हटा दिया गया तो तकलीफ होगा ही। लेकिन परेशान अब्दुल मियाँ ही अकेले नहीं है, पूरी कांग्रेस एंड सन्स पार्टी भी परेशानी में दिख रही। खाना तो जमकर पेल के खा ले रहे हैं, लेकिन सुबह निकालने में तकलीफ हो रही बेचारे को, इतनी वाली परेशानी है। इसको अध्ययन हम लोग करेंगे। अध्ययन करने के बाद जो इस देश के नियम और कानून है उसके आधार पर काम होना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के 3 प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चले हुए हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद का, बनारस का, संबल की मस्जिद का और मथुरा वृंदावन का, ये सारे के सारे प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित है, जो स्टे मिला हुआ है। इस प्रकार का फैसला भी जो आया है, ये तो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। यहाँ कोई प्रमाण एएसआई की मूर्ति में, एएसआई की रिपोर्ट में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। ये भी एक अध्ययन की बात है कि ये जब हिंदुस्तान में संकट है, आर्थिक संकट है, सामाजिक संकट है, इस संकट के समय ये फिर हिंदू मुसलमान की जो बात की जा रही है,
ये उचित नहीं। अरे मुल्लों के चमचो, टाइम गलत, वो भी तुम लोगों के लिए। वैसे तुम लोगों का वक्त कब ठीक होता है? राम मंदिर का फैसला 2019 में आया तो भी गलत टाइम था। यहाँ भी फैसला आया, कब्जा मुक्त कराया तो गलत टाइमिंग था। सही बोले तो तुम लोगों का नीयत ही हराम खोरों वाली है। इसमें जितने भी स्तंभ या खंभे बने हुए हैं, हर जगह हिंदू चित्रण है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हैं, लेकिन लगता है कि तुम्हारे आंखों में किसी ने लंबा वाला डाल रखा है जो तुम्हें नहीं दिख रहा। तुमको तो केवल अपना मुस्लिम वाला वोट बैंक दिख रहा। जैसे राम मंदिर में नहीं दिखा था, लेकिन वहां तो औकात तुरंत पता लग गई और वहां के बाद से लगातार पता लग रहा औकात। मंदिर का विरोध आखिर कितना भारी पड़ा। कुछ लोग समझदार होते हैं, समझकर सुधर जाते हैं, लेकिन ये दिग्गी राजा कभी ना सुधरेगा। क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। मैंने कहा, अभी आपने सवाल किया कि ये तो बिल्कुल बाबरी मस्जिद का मामला हो गया, जजमेंट का। बाबरी मस्जिद केस के मामले में आप कोर्ट ने कहा था कि पोजीशन नहीं था मुसलमानों के पास। भाई मेरा पोजीशन तो आज जुम्मे तक था ना, मेरा पोजीशन आज फ्राइडे तक मेरा पोजीशन। अरे मेरे बकरा मियाँ, बिल्कुल था, लेकिन अब नहीं है। कब्जा तो कब्जा होता है, आज नहीं तो कल हटेगा, और हट भी गया, कब्जा मुक्त भी हो गया। तुम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हो, जाओ, कोई दिक्कत ना है, क्योंकि तुम लोग राम मंदिर पर भी गए थे। लेकिन जब कोर्ट ने फैसला कर दिया है, सबूतों के आधार पर फैसला सुना दिया है, तब चीखने चिल्लाने और डंडी रोना करने का क्या फायदा? क्योंकि अभी काशी, मथुरा, संभल कई जगहों पर तैयारी बाकी है, वहां पर ध्यान लगाओ। यहां पर जो होना था अब हो चुका। वैसे दोस्तों, इस फैसले में मुझे एक चीज बेहद ही खराब लगा, और आप लोगों को भी लगा होगा। जब पूरे साक्ष्यों के साथ, सबूतों के साथ यह साबित हो गया कि यह मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है, तो फिर मस्जिद के नाम पर जमीन क्यों? जब चोरी चोर का साबित हो गया, को चोरी वाली माल की जगह दूसरी चीज देने की आखिर जरूरत क्या है? बल्कि इस पर जो है जुर्माना लगना चाहिए। आप लोग ही कमेंट में बताएं। आपका प्रधानमंत्री कह रहा है कि सोना मत खरीदो, विदेश यात्रा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, गाड़ी से चलो मत, घर के अंदर बंद रहो। 1-1.5 साल तो वैसे ही कोरोना के नाम पे बंद करके रखा था, अब फिर से बंद करवा दिया। कोरोना के नाम पे नहीं तो अब दूसरे नाम पे बंद करो। अब हालत एकदम खराब। आपका प्रधानमंत्री, लगता है कि इनका वाला प्रधानमंत्री कोई और है। बाकी हमारे कांग्रेस नंद जी महाराज को लगता है कि कोरोना झूठा था। कोरोना के दौरान जो लॉकडाउन लगाया गया था, सब कुछ झूठा था। केवल और केवल मोदी जी के इशारे पर पूरी दुनिया में लॉकडाउन और कोरोना लाया गया था। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? असल में हमारे कांग्रेस नंद जी महाराज राजनीति में पूरी तरह से फंस चुके हैं, बुरी तरह से फंस चुके हैं। मतलब देश में बीजेपी सरकार, मोदी सरकार कुछ भी करे, इनका केवल काम है अपने पप्पू मियाँ जैसा विरोध करना। इनको चाहिए कंठी माला, पूजा पाठ करना, क्योंकि ये इनका काम है। लेकिन ये तो निकल पड़े हैं सोना खरीदने, अपने प्रधानमंत्री को मजबूत करने, क्योंकि जो भाई इनके प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी तो है ही नहीं। रुको जरा, सब्र करो। आप बताओ, हमारी गाड़ी से, हमारे ट्रैक्टर से ज्यादा डीजल खर्च हो रहा है या 8,000 करोड़ के विमान में ज्यादा पेट्रोल खर्च हो रहा है? बताओ। तो विमान क्यों चले? थोड़े दिन के खत्म करो। और जब वो विमान अमेरिका से आप खरीदते हो तो उसमें डॉलर खर्च होता है कि रुपया खर्च होता है? तो उसको तो आप खरीदोगे, 8,000 करोड़ का विमान खरीदोगे, उसके लिए कोई त्याग की जरूरत नहीं है। और हमारे ट्रैक्टर के लिए हम त्याग नहीं। हमारे कांग्रेसा नंद जी महाराज, आप त्याग मत करो। त्याग तपस्या करने के लिए हमारे माननीय 3 और शंकराचार्य जी हैं, वो कर रहे हैं, वो त्याग तपस्या सब कुछ कर रहे हैं। आप तो केवल सोशल मीडिया पर दिन रात बकलोली करो। इनके हिसाब से देश के प्रधानमंत्री खर्चा को कम करने के लिए विदेशों की यात्रा बैलगाड़ी से करे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, तब जाकर इनको पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति होगी। अरे महाशय, आपका काम है धर्म की रक्षा करना।
सनातन को बढ़ाना, हर मुद्दे पर टांग घुसेड़ देना नहीं। मोदी का विरोध करने के लिए देश की जनता ने पप्पू मियां को विपक्ष में बैठाया है। उसको करने दो, अपने टोटी वाले भैया अखिलेश मियां को करने दो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नए व्यक्ति को चुन लिया तमिलनाडु के लोगों ने, एकदम नया था, जिसको किसी तरह का कोई अनुभव नहीं था, उसको सीधे मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठा दिया और इनको नकार दिया। उसके बाद भी अभी भाषा वही है, तो इसका मतलब अभी और ठोकर उनको खाना है। इतने खुश हैं हमारे कांग्रेसा नंद जी महाराज क्योंकि जोसफ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। जोसफ के पार्टी के लोग, उसके कार्यकर्ता और उसके गठबंधन के लोग सब मिलजुल कर जो सरकार बनाए हैं, वो सब के सब सनातन को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हमारे कांग्रेसा नंद जी महाराज का खुशी तो देखिए, सनातन रक्षक की खुशी तो देखिए। ये वही तो थे जो बिहार चुनाव के दौरान ओवैसी के साथ गौ रक्षा के लिए गठबंधन खेल रहे थे। इन्होंने ऐसा बोला था कि अगर गौ रक्षा ओवैसी करेगा तो हम उसका साथ देंगे, बल्कि उसके साथ गठबंधन बना लेंगे। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। बुलाया है 9:30 बजे, मैं सुबह 9:30 फिर यहाँ आऊंगा। पूरी तरह से कोऑपरेट करना हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि एक संविधान है और हम सब कानून का साथ देते हैं। अरे मेरे लथेड़ा अंकल, ये क्या बार बार आना जाना? जो चपरासी गिरी से पैसे कमाए हो उससे असम में घर ले लो, किराया पर ही सही। क्योंकि आना जाना तो अब आपका लगा रहेगा जब तक मामा जी तबीयत से ठीक तरीके से आपको पेल नहीं देते। पवन खेड़ा बन जाएगा पवन पेड़ा। मैं इसको ठीक से पेलूंगा, मैं इसको ठीक से पेलूंगा। सनातन अगर कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। बहुत लोग को देखे हुए हैं आप, नारा लगाओ थी जय संविधान जय संविधान। अरे संविधान ही बड़ी आए काहे कि हिंदू बाहुल है, हिंदू राष्ट्र भारत। जिस दिन भारत हिंदू बाहुल नहीं रह जाएगा उस दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आज जिस रूप में भारत है वो इसी वजह से है क्योंकि ये हिंदू बाहुल है। और भारत को मिटाने के लिए आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से, शताब्दियों से, सहस्राब्दियों से प्रयास हो रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ राजा भैया ने बिल्कुल सही बोला। जब तक सनातन है तब तक संविधान है। जिस दिन सनातन नहीं उस दिन संविधान का कोई भी कुछ भी मतलब नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं इसको ठीक से पेलूंगा, मैं इसको ठीक से पेलूंगा। ठीक से पेलूंगा, मैं इसको ठीक से पेलूंगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।